वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मेरे बच्चों हम अभी तक अपना चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 पढ़ चुके हैं और हम बात करते हैं आज लेक्चर नंबर 4 के बारे में। जैसा कि मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखी हैं, मुख्य परिभाषाएं लिखी हैं। आइए इन छोटी-छोटी मुख्य परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि लिखा बेटा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यानी मुख्य परिभाषा। तो सबसे पहले लिखा बेटा प्रबल अम्ल क्या होते हैं यानी स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जाहिर सी बात है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जिसमें H प्लस आयन ज्यादा होगा। याद रखना बेटा अधिक सांद्रता के H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यानी अगर कोई अम्ल हमारे पास ऐसा है जो H प्लस आयन ज्यादा निकालता है, ज्यादा सेक्रीट करता है, ज्यादा उत्पन्न करता है, तो उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसा कि आपके सामने उदाहरण लगा है HCl, H2SO4, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे बात करते हैं बेटा दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड। वीक एसिड इसका बेटा अपोजिट होगा, यानी जब H प्लस आयन कम निकलेंगे तो हम उसको वीक एसिड बोलते हैं। जैसा कि बेटा आपके सामने लिखा है कम सांद्रता के H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यानी जो कम सांद्रता में कम अमाउंट में H प्लस आयन निकालते हैं उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसा कि आपके सामने उदाहरण लिखे हैं बेटा एसिटिक एसिड CH3COOH जिसको हम कॉमनली सिरका भी कहते हैं। एक लगा बेटा HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड। आगे बात करते हैं हम प्रबल क्षार। प्रबल क्षार का मतलब है बेटा स्ट्रॉन्ग बेस। यानी स्ट्रॉन्ग बेस, बेस कौन होते हैं जो OH आयन ज्यादा देते हैं, तो स्ट्रॉन्ग वही होंगे जो OH आयन ज्यादा उत्पन्न करेंगे। तो याद रखना बेटा अधिक सांद्रता में OH आयन उत्पन्न करने वाले क्षार प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसा कि NaOH, KOH और आदि। यानी जब अधिक सांद्रता में OH आयन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, OH आयन उत्पन्न होंगे, तो उसे हम प्रबल क्षार बोलेंगे। जैसे कि हमारा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आदि। आइए हम बेटा बात करते हैं दुर्बल क्षार के बारे में। जैसा कि हमने दुर्बल अम्ल के बारे में देखा, ऐसे ही हम बात करते हैं दुर्बल क्षार के बारे में। जैसा कि बेटा सामने लिखा है कि दुर्बल क्षार क्या होते हैं, तो बेटा वही बात है दुर्बल क्षार। क्षार मतलब OH आयन, यानी कम सांद्रता में OH आयन उत्पन्न करने वाले क्षार दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल बेटा लिखा है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH3 यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आदि। तो बेटा ये हुई मेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जिसमें हमने अपना दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, स्ट्रॉन्ग अम्ल और स्ट्रॉन्ग क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पढ़ा। ये बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, बहुत आसान है, आसानी से इनको याद किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। आइए हम बात करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का जो पीएच वैल्यू थी उसका क्या महत्व होता है। तो जैसे कि बेटा मैंने लिखा है कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व निम्न प्रकार है। सबसे पहला बेटा पौधे व पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। यानी जितने भी पौधे होते हैं, जितने भी पशु होते हैं, ये पीएच के प्रति बहुत संवेदनशील, बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसा कि बेटा लिखा है, आइए जानते हैं इसके बारे में। हमारे सामने हमारे शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं 7.8 पीएच पर परस्पर के मध्य होती हैं। यानी हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो हमारी 7 से 7.8 पीएच के मध्य होती है। जैसा कि बेटा आगे लिखा है जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। यानी जो जीवित प्राणी होते हैं वो सिर्फ उतने पीएच में ही जीवित रह सकते हैं जितना उनके लिए एक लिमिटेड पीएच वैल्यू होनी चाहिए। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो ये अम्लीय वर्षा कहलाती है। जैसा कि हमने पढ़ा था अम्लीय वर्षा के अंदर कि अगर अम्ल हमारा वर्षा के साथ आता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो बेटा नोट कर लीजिए जो वर्षा होती है, जो अम्लीय वर्षा होती है, उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, यानी एसिडिक इन नेचर हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, इसलिए हम उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। जैसा कि बेटा आपके सामने मैंने और लिखा है कि अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का मान पीएच मान कम हो जाता है। याद रखना बेटा जब हमारा अम्लीय वर्षा का जल जो होता है जब नदी में जाता है तो ये नदी में जल का जो मान होता है उसका जो पीएच मान होता है वो कम हो जाता है और ऐसी नदी में जीवधारियों का जीवित रहना मुश्किल पड़ जाता है। यानी अगर हमारा अम्लीय वर्षा नदी के अंदर गिरती है तो उस नदी का जो पहले पीएच मान था वो हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि उसमें अम्लीय वर्षा आने लगती है और अम्लीय वर्षा में जीवधारियों का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है।